बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 को मुकम्मल किया और उसकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो आप लोगों को सेंड की थी। आज हम केमिस्ट्री के ही हवाले से, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, तो केमिस्ट्री के हवाले से आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर। क्या नाम है चैप्टर का? कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी मैटर की बनावट या मैटर की साख। इससे पहले भी आप मैटर के बारे में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। मैटर की कंपोजिशन आपको पहले भी पढ़ाई गई, यानी 6 क्लास में आपको पढ़ाई गई। याद आया? मैटर किससे मिलकर बना होता है? क्या गुफ्तगू हुई थी 6 क्लास में? ओके, 6 क्लास में आपको बताया गया था कि मैटर किससे बना हुआ है? एटम से। ठीक है, ऑल द मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और एटम्स के बारे में आपको बता, एटम इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमॉस। याद आया? एक साइंटिस्ट था डेमोक्राइटस, ठीक है, जिसने ये नाम सजेस्ट किया था, तजवीज़ किया था कि एटमॉस से फिर वो एटम नाम रख लिया गया, जिसके माने हैं इनडिविजिबल। याद आया? ये तमाम बातें आपको 6 क्लास में पढ़ाई जा चुकी हैं। क्या क्या बातें बताई गई थी? मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर इंतहाई बारीक पार्टिकल से बना होता है, जिनको क्या कहते हैं? एटम्स। ये जो एटम वर्ड है, ये किसने सजेस्ट किया था? एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्राइटस। उसने ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड से इसको अखज़ किया था, जिसका क्या था वो वर्ड? एटमॉस। एटमॉस से एटम हो गया। और एटम की मीनिंग्स क्या बताए गए थे आपको? इनडिविजिबल, यानी जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता। तो आज भी हम पहले शुरू कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर में, स्टार्ट हम यहीं से लेंगे, लेकिन हमारा इससे आगे टारगेट कुछ और है। लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ना ज़रूरी है। ये चीज़ें आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें आप भूल चुके हैं वो दोबारा से आपको याद आ जाए, और जो जहन में पहले से हैं तो वो अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज एटम। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर, और उसमें आज हमारा टॉपिक क्या है? एटम। एटम के बारे में हमने आपसे गुफ्तगू की कि आप पहले से ही जानते हैं एटम क्या है। एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। Atoms are tiny particles which are the building blocks of all substances. Atoms are tiny particles which are the building blocks of all substances. Atoms इंतहाई नन्हे नन्हे पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर तमाम सब्सटेंसेस बने हुए हैं। एटम्स कैसे होते हैं? बहुत ही बारीक। कितने बारीक होते हैं? कितने बारीक? ठीक है, तो इस चीज को जरा समझें कि एटम कितना बारीक होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ एक फुल स्टॉप लगा दूं, ठीक है, ये फुल स्टॉप अगर बोर्ड पे मैंने लगाया है, शायद आपको नजर भी ना आ रहा हो। नजर आ रहा है इस जगह? यहाँ फुल स्टॉप अगर कॉपी पर लगाया जाए, ठीक है, तो एक फुल स्टॉप जितनी जगह घेरता है उतनी जगह पर 4 बिलियन सोडियम एटम्स आ सकते हैं। एक जो फुल स्टॉप आप अपनी बुक में या अपनी कॉपी में लगाते हैं पेंसिल से या पेन से, उस जगह पर कितने एटम्स आ सकते हैं? 4 बिलियन सोडियम एटम्स। सोडियम याद है ना, 6 क्लास में आपने पढ़ा था। 4 बिलियन सोडियम एटम्स उस फुल स्टॉप की जगह पे आ सकते हैं, आराम से फिट हो जाएंगे। तो बताने का मकसद ये था कि टाइनी का मतलब छोटे या नन्हे पार्टिकल्स, कितने बारीक पार्टिकल्स हो सकते हैं वो। ठीक है, तो पता चला कितने बारीक हैं कि एक फुल स्टॉप की जगह पर कितने आ सकते हैं? 4 बिलियन सोडियम एटम्स आ सकते हैं। तो एटम इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। अब बात करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो पहले भी आपने पढ़ा है, एक बार फिर देख लेते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम में एक न्यूक्लियस होता है और दूसरी चीज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का बादल है। ठीक है,
ये दो चीजें होती हैं बस। न्यूक्लियस क्या होता है? क्लस्टर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, क्लस्टर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का एक गुच्छा होता है जो आपस में चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एटम के सेंटर में एक सॉलिड मास होता है, एक गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है। वो क्लस्टर किससे बना होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम का न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मूव अराउंड न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहाँ होते हैं भाई? न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं, उसके गिर्द मूव कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, हमारा असल टॉपिक जो है वो इससे ही मुताल्लक है, इसको अच्छी तरह जहन में रखिएगा। न्यूक्लियस की बात तो हम बहुत कम करेंगे, सारी बात हमारी चलेगी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर ये मूव कर रहे होते हैं सर्कल्स में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? एटम के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ये न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इनके ऊपर मुस्बत चार्ज होता है ये पार्टिकल्स। तो आज की क्लास में हमने तकरीबन जो है जो 6th क्लास में हमने एटम के बारे में पढ़ा था उसी को रिवाइज किया है। क्या क्या रिवाइज किया हमने? नंबर 1, एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। दुनिया में जितना भी चीजें आपको नजर आती हैं, जो भी मैटर आपके अतराफ मौजूद है, वो सारा किससे मिलकर बना होता है? एटम से। एटम्स क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। कितने छोटे होते हैं? मैंने क्या बताया? इतने छोटे होते हैं कि एक फुल स्टॉप की जगह पे 4 बिलियन एटम ऑफ सोडियम आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एटम का जो स्ट्रक्चर है किस पर मुश्तमिल होता है? एटम का एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक गुच्छा होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उसके बाद हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये चीजें यकीनन आपको समझ में आ गई होंगी जो आज की क्लास में हमने पढ़ी है। क्या क्या? डेफिनेशन ऑफ एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब बात यह है कि आपको इन चीजों को याद करना है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम जो पढ़ेंगे वो सारा बेस करता है इसी मालूमात पर। ठीक है, इसीलिए हमने 6 का ये टॉपिक रिवाइज किया है। आपकी किताब में भी ये टॉपिक दोबारा से इसीलिए दिया गया है ताकि इसको रिवाइज किया जाए और फिर इसको मद्देनजर रखते हुए, जहन में रखते हुए आगे सारी गुफ्तगू हमारी चलेगी एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है, और दीगर गुफ्तगू भी करेंगे इंशाल्लाह। सारी गुफ्तगू एटम्स के बारे में ही है तकरीबन। तो याद कीजिएगा इसको अच्छी तरह, एटम की डेफिनेशन और ख़ास तौर पर एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद इसी चैप्टर से मुतालिक इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।